हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम जो वीकली करंट अफेयर्स वीडियो है उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर हम अपनी वीडियो सीरीज के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये वीडियो आपकी संडे को आनी थी, बट एक्चुअली आपकी वीडियो भी 3 दिन डिले आ रही है। उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा, क्योंकि मेरे एग्जाम थे, इस वजह से मैं अभी अपलोड नहीं कर पा रहा था 3 दिन से वीडियो। तो चलिए, आज हम 8 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी तक जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो थे वीकली, उसको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 1 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी तक की जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज़ थे वीकली, उसको हमने डिस्कस किया था। ये जो आपको वीडियो देखने को मिलेगी, ये आपको वन हेडलाइन न्यूज़ के फॉर्म में आपको करंट अफेयर देखने को मिलेगा, जिसमें हम पूरे करंट अफेयर्स की जो पूरे वीकली जो करंट अफेयर की वीडियो होती है, करंट अफेयर होता है, उसको हम डिस्कस करते हैं। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, या आप अगर सिविल सब्जेक्ट एग्जामिनेशंस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके प्रीलिम्स में आपके लिए क्या रहेगा, एक ओवरव्यू की तरह काम करेगा जो हमारे भी करंट अफेयर डिस्कशन है वो। अगर आप आंसर राइटिंग या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो मेरा फिर यही सजेशन है कि आप जो भी न्यूज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, आप एक बार उसका जाकर के फुल आर्टिकल जरूर एनालाइज कर लें। इससे आपको ही फायदा देखने को मिलेगा। जैसे आपकी जो राइटिंग स्किल है, उसके लिए आपके लिए वर्ड पावर इंक्रीज होती जाएगी। कौन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू आपको आंसर राइटिंग में मेंशन करना है, उसके लिए डाटा आपके पास मिलता जाएगा। आपकी एक क्रिटिकल एनालिसिस डेवलप होगी कि किस तरीके से आप उसको इवोल्यूएट कर सकते हो, क्रिटिकल एनालाइज कर सकते हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि करंट अफेयर्स में जो मेंस राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप एटलीस्ट कम से कम एक या दो आर्टिकल जरूर रीड करें। तो यहाँ पे हम जो भी करंट अफेयर्स अभी डिस्कस करेंगे, तो उससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि एक्चुअली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा करंट अफेयर आपको कवर करना है और कौन सा आर्टिकल आपको जाकर के पढ़ना है, जिसमें हम नेशनल, इंटरनेशनल, बैंकिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफरेंट काइंड के जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर होते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, इसमें अगर हम बात करें जो करंट अफेयर वीडियो सीरीज है वीकली में, हम क्या क्या डिस्कस करते हैं, और इसमें आपको नोट्स भी साथ में मिलता जाएगा। यदि आपको पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स यानी कि डाउनलोड करना है, तो द ओशियन ऑफ शिक्षा करके टेलीग्राम चैनल है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जितने भी जो नोट्स हैं, जो हम एम लक्ष्मीकांत डिस्कस कर रहे हैं उसका हो गया, या जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्कशन हो गया वो हो गया, तो ये करंट अफेयर्स नोट्स हो गए, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं, तो व्हाट्सएप पे भी चैनल बना हुआ, उस सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से सारे चैनल, व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सारे नोट्स के फॉर्म में आपको पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएंगे। तो आप कहीं पे भी रिवाइज करने के लिए डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ने के लिए रिवाइज करने के लिए, पढ़ने के लिए तो वो क्या कर सकते हो, आप डाउनलोड कर सकते हो। देखिए, इसमें अगर हम जो वीकली नोट्स में कवर करेंगे, वो क्या क्या होगा, जो हेडलाइंस न्यूज़ में होगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेशनल इवेंट। नेशनल इवेंट का मतलब है कि जो भी नेशनल लेवल पे जो न्यूज़ हुए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम स्टेट की न्यूज़ को डिस्कस करेंगे, यानी कि स्टेट लेवल पे। फिर हम स्पोर्ट्स की स्पोर्ट्स के जो न्यूज़ हैं उसको डिस्कस करेंगे। रिसेंटली जो भी अवार्ड दिए गए हैं उसके रिगार्डिंग में आपको न्यूज़ देखने को मिल जाएगा, उसको डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट ने अभी कौन से स्कीम लॉन्च किए हैं, कौन सी पॉलिसी बनाई है, उस न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। फिर डिफेंस के रिगार्डिंग में जो भी न्यूज़ है उसको डिस्कस करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। रिसेंटली जो भी सबमिट हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे। जो भी अभी रिसेंटली इन वीकेंड में, यानी कि 8 जनवरी से 16 जनवरी के बीच में जो भी MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइन किए गए हैं या एग्रीमेंट हुए हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बिजनेस, इकोनॉमी और बैंकिंग के रिगार्डिंग में जो न्यूज़ है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि आपके बैंकिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है। फिर हम इंडेक्स एंड रिपोर्ट के बारे में जो भी वीकली न्यूज़ है उसको डिस्कस करेंगे, और जो भी इम्पॉर्टेंट डे है या इवेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी कि जो आपको वीकली जो न्यूज़ है, इसमें ये सारे हम न्यूज़ को आज हम डिस्कस करेंगे, और ये सारी न्यूज़ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल इवेंट, यानी कि जो भी नेशनल न्यूज़ है उसके बारे में। देखिए, रिसेंटली अभी बात करते हैं जो प्रोवाइड कराया गया है एक स्टार्टअप्स इंगेज्ड विद किसके साथ, जो यूथ लीडरशिप है और लैब के द्वारा अभी लॉन्च किया गया उसका 6ठा एडिशन। मतलब क्या है इसका, देखिए, युवा के नेतृत्व से जुड़े जो भी स्टार्टअप्स है उसको समर्थन देने के लिए अभी लैब ने 6th एडिशन अभी लॉन्च
किया है। फिर दूसरा न्यूज़ के बारे में बात करते हैं तो अगर हम बात करते हैं तो हनुमानगढ़ी जो अयोध्या के बेसन के लड्डू को अभी रिसेंटली क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। अब देखिए यहाँ पे आपसे लड्डू के रिगार्डिंग में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अभी जीआई टैग किस किस प्रोडक्ट को मिला है उसके रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो अभी जीआई टैग यानी कि जो ग्राफिकल इंडिकेशंस है तो वो न्यूज में है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे एग्जामिनर बैकग्राउंड में जाकर के क्वेश्चन कहीं ना कहीं से निकाल के पूछ सकता है। तो इस तरीके से करंट अफेयर के बैकग्राउंड में जाके एग्जामिनर क्या करता है, आपके लिए क्वेश्चंस तैयार करता है, क्वेश्चंस निकालता है। अब जैसे देखिए अगला अगर न्यूज की बात करते हैं तो रिसेंटली हमारी कंट्री की जो प्राइम मिनिस्टर है, करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा अनाउंस किया गया है प्रिपरेशंस टू इनॉग्रेट जो भी क्या है अतुल सेतु है, जो कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सी ब्रिज है। यानी कि रिसेंटली अभी हमारी कंट्री की जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने क्या किया है, जो अटल सेतु है उसका उद्घाटन किया गया, जो कि इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट क्या है सी ब्रिज है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन निकल के आएगा, यहाँ पे जो भी हमारे जो अगर बात करते हैं जो एक्सप्रेस वे, क्योंकि देखिए अटल सेतु हमारा क्या है एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से निकल के आता है। तो अगर आप इसको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो हमारे जीडीपी में या हमारी ग्रोथ में या हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चंस निकाला जा सकता है। अगर आप इसको एमसीक्यू के फॉर्म में भी देखोगे तो भी रिसेंटली पूछा ये भी जा सकता है कि इंडिया का जो लॉन्गेस्ट ओवर सी ब्रिज है उसका नाम बताइए क्या है। तो इस तरीके से एग्जामिनर आपके लिए क्या है करंट अफेयर से क्वेश्चंस निकाल के आपसे पूछता है। अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं जो डिफेंस सेक्रेटरी है उनके द्वारा अभी इनॉग्रेट किया गया, मतलब कि उद्घाटन किया गया है बीईएल अभियान ऑडिटोरियम। फिर देखिए अगला न्यूज़ देखते हैं, बात करते हैं तो देखिए ये आपका क्या है बीईएल अभी क्या है न्यूज़ में है, तो यहाँ से क्वेश्चंस निकाल के एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। अभी देखिए हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा उद्घाटन किया गया भारत का पहला जो यानी कि अगर हम बात करते हैं प्रसादम फूड स्ट्रीट, यानी कि यहाँ पे अब जो फूड यानी कि अगर हम बात करते हैं प्रसादम फूड स्ट्रीट के रिगार्डिंग में, या अगर प्रसादम स्कीम के बारे में पूछा जा सकता है कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, या इसके रिगार्डिंग में आपके पास स्टेटमेंट दे देगा, स्टेटमेंट करके पूछेगा कि बताइए कि ये जो स्टेटमेंट है किस मिनिस्ट्री के अंदर में या किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसलिए मैं आपको मैंने स्टार्टिंग में सजेस्ट किया था कि यदि आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर देख रहे हैं तो आप एक बार जाकर के आर्टिकल जरूर एनालाइज कर लें। फिर देखिए अगला बात करते हैं WHO के द्वारा भी रिसेंटली लॉन्च किया गया है ड्रग कोर्स, किसके लिए, आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी सिस्टम के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं आयुर्वेदा, फिर जैसे कि सिद्धा और यूनानी प्रणाली के लिए जो दवा कोड है वो भी लॉन्च किया गया है। अब इसके रिगार्डिंग में आपसे क्या है यहाँ पे सवाल पूछने के चांसेस बढ़ सकते हैं, या ये भी पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया। फिर देखिए बात करते हैं अगला जो न्यूज़ है, सिक्योरिटी एग्रीमेंट हैज बीन साइन बिटवीन द यूक्रेन एंड ब्रिटेन। अभी रिसेंटली आपको क्या देखने को मिलेगा कि यूक्रेन और ब्रिटेन के बीच में भी क्या है आपको एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट पे साइन होता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। देखिए अगला जो न्यूज़ है तो यूएन जो हेलीकॉप्टर है इन यानी कि सोमालिया में जो अब अल साहिबा ने क्या है यूनाइटेड नेशंस जो हेलीकॉप्टर है उसको अभी क्या है रिसेंटली कैप्चर कर लिया है या उसको जब्त कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं अगला जो न्यूज़ है, साउथ कोरिया के द्वारा बिल पास किया गया है कि जो भी डॉग की जो मीट है जो सेल किए जाते हैं और उसको जो कंजप्शन किया जाता है उसको जो खाया जाता है उस पर रिसेंटली अभी क्या लगा दिया जाएगा, बैन लगा दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चंस निकल के आएगा, देखिए साउथ कोरिया न्यूज़ में आ गया है क्यों, क्योंकि उसने एक बिल पास किया है। तो इसके रिगार्डिंग में आपसे हो सकता है मैप के क्वेश्चंस रिगार्डिंग में पूछ ले, या इसके नियरेस्ट जो भी आसपास की जो लोकेशन है उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चंस पूछ ले। तो जो कंट्री न्यूज़ में होती है या रिसेंटली उसके बेस पे रिलेशंस के बेस पे सवाल पूछा जा सकता है, या उसके लोकेशंस के बेस पे क्या है सवाल पूछे जा सकते हैं। अगला देखिए अगला न्यूज़ देखते हैं। तो अल्वारो ने 2024 का पहला जो चक्रवात है अभी रिसेंटली वो कहाँ पे, मेडागास्कर से अभी रिसेंटली टकराया है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका बन जाता है एक इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग में न्यूज़। तो यहाँ पे साइक्लोन के रिगार्डिंग में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि, या अगर हम अलवार की बात करते हैं या मेडागास्कर की बात करते हैं तो मैप के रिगार्डिंग में भी क्वेश्चंस यहाँ से निकल के आपसे पूछा जा सकता है। तो ये था हमारा नेशनल इवेंट। अब बात करते हैं जो हमारा स्टेट इवेंट है, यानी कि अब हम स्टेट न्यूज़ की बात करते हैं। तो देखिए अभी रिसेंटली महाराष्ट्र के द्वारा डिक्लेयर किया गया है एक नया
यानी कि आपदी कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे, संगाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। दूसरा देखते हैं, दूसरा जो स्टेट न्यूज़ है कि GRSE के द्वारा अभी रिसेंटली अनवेल्ड किया गया है जो वेस्ट बंगाल का जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक फ्री, जो कि क्या होगा आपका नेक्स्ट जनरेशन के लिए देखने को मिलेगा। यानी कि GRSE ने वेस्ट बंगाल की जो पहली इलेक्ट्रिक फ्री का क्या है अभी रिसेंटली यानी कि अनावरण किया है, जो कि अगली पीढ़ी के लिए होगा। फिर देखिए अगला बात करते हैं, जो अयोध्या के अंदर क्रिएट किया जा रहा है वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट यानी कि वर्ल्ड लार्जेस्ट रिकॉर्ड किसके लिए इंस्टॉलिंग किया जाएगा, लार्जेस्ट सोलर लाइट लाइन। यानी कि अभी रिसेंटली अयोध्या, देखिए अयोध्या अभी काफी ज्यादा न्यूज में है। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि 22 तारीख को क्या है, जो अयोध्या है वहां पे स्थापन होना है। तो इस वजह से अभी यूपी और अयोध्या काफी ज्यादा न्यूज में। और इस साल आपको 2024 में इलेक्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो अभी देखिए अयोध्या के अंदर में आपको क्या देखने को मिलेगा कि दुनिया का जो लॉन्गेस्ट, सॉरी अभी विश्व का जो सबसे लंबी जो सोलर लाइट लाइन है आपको अभी देखने को मिलेगा, जो कि उस अपने आप को क्या है, अपने आप में ही क्या है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। अब देखिए यूपी अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है। हो सकता है यूपी के आपके नियरेस्ट मैप के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि नेबरिंग स्टेट कौन कौन से अपने बॉर्डर शेयर करता है, या वहां पे मेंस के रिगार्डिंग में भी आंसर पूछा जा सकता है कि जो यूपी की स्ट्रेटेजी रही है कि आज से कुछ साल पहले जहां पे यूपी जीडीपी ग्रोथ में 14वें या 15वें 19वें स्थान पे रहता था, अब वो दूसरे स्थान पे आता है तमिलनाडु को पीछे करके। तो इस वजह से यूपी अभी काफी ज्यादा क्या है न्यूज में। तो वो पॉलिसी के रिगार्डिंग में पूछ सकता है, कंट्रीब्यूशंस के रिगार्डिंग में पूछ सकता है, हमारी इकोनॉमिक पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके रिगार्डिंग में पूछ सकता है। तो अभी यूपी काफी ज्यादा क्या है न्यूज में आपको देखने को मिलेगा। अगला न्यूज देखते हैं, अगर बात करते हैं जो वाराणसी है और जो प्रयागराज है उनके द्वारा अभी क्या है क्लीनेस्ट गंगा टाउन अवार्ड अभी रिसेंटली उन्हें दिया गया है। यानी कि अभी जो क्लीनेस्ट गंगा टाउन अवार्ड से जो सम्मानित किया गया है वो 2 शहर है, पहला है वाराणसी और दूसरा है प्रयागराज। अगला न्यूज देखते हैं, देखिए अभी इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है मेजर रिजेनरेटिव टूरिज्म मॉडल हेल्ड बाय द गोवा मिनिस्टर। और ये किसके द्वारा कहा गया है, गोवा मिनिस्टर के द्वारा कहा गया है। यानी कि भारत ने अभी प्रमुख जो पूर्ण योजन पर्यटन मॉडल को अभी लॉन्च किया है, जिसे जिसे गोवा के मंत्री ने किया है। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है, गोवा के मिनिस्टर के द्वारा किया गया है। अगला न्यूज देखते हैं, देखिए हमारी कंट्री की जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा भी रिसेंटली उद्घाटन किया गया है, इनॉर्गेटेड किया गया है 10th विराट गुजरात ग्लोबल समिट। अब देखिए यहाँ पे ये समिट का भी न्यूज बन जाता है एक तरीके से, जिसमें वर्ल्ड के कुछ लीडर भी हमारे कंट्री में आ रहे थे। जो भी 10th समिट विराट गुजरात ग्लोबल समिट हुआ था, तो इसके रिगार्डिंग में भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अगला देखिए, अगला न्यूज बात करते हैं हम स्पोर्ट्स सिनेरियो यानी कि स्पोर्ट्स न्यूज की बात करते हैं। देखिए अगर हम 9th एशियन विंटर गेम्स की बात करते हैं तो हार्बिन के द्वारा क्या है अनवील्ड किया गया है ऑफिशियली मोस्कोट एंड एम्बलम। मतलब जो 9th एशियन विंटर गेम है के लिए क्या भी हार्बिन ने क्या आधिकारिक शुभारंभ और प्रतीक का अनावरण अभी रिसेंटली उनके द्वारा किया गया है। फिर बात करते हैं UWW रैंकिंग सीरीज में, तो असम सहरावत के द्वारा भी क्या रिसेंटली गोल्ड मेडल जीता गया। यानी कि सहरावत के द्वारा भी क्या है गोल्ड मेडल जीता गया। यानी कि जो हमारी क्रिकेटर के जो एक बॉलर हैं मोहम्मद शमी, उनको अभी रिसेंटली क्या है अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2023 के लिए। फिर देखिए बात करते हैं जेवेरे की जो शानदार वापसी के बाद क्या है जर्मनी ने यूनाइटेड कप से उन्हें क्या है सम्मानित किया है। अभी रिसेंटली वो यूनाइटेड कप जीता है। फिर देखिए बात करते हैं अगला जो न्यूज़ है, ब्रिटिश 6 खिलाड़ी पोलर प्रीत ने अभी रिसेंटली क्या है जो आपका अंटार्कटिका को पार करके सबसे तेज एकल स्वीकार का जो अभी रिसेंटली क्या है दावा उनके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, ये है अब आपको देखने को मिलेगा अवार्ड एंड ऑनर यानी कि पुरस्कार और सम्मान का यानी कि जो सम्मान से सम्मानित किया गया उसका न्यूज़। अभी रिसेंटली बात करते हैं सुचेता यानी कि देखिए सुचेता सतीश ने अभी गाया यानी कि अगर बात करते हैं गयान में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जो कि अधिकांश भाषाओं में किया गया है। यानी कि अगर आप बात करते हैं सुचेता सतीश ने भी रिसेंटली क्रिएट किया है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड किसमें सिंगिंग में, जो कि क्या है अलग अलग मोस्ट लैंग्वेज में उनके द्वारा एक तरीके से कह सकते हैं गाया गया। अगला देखते हैं
जो बिकम द फर्स्ट वोमेन टू विन द एनवायरमेंटल ऑफिसर अवार्ड इन द शुगर इंडस्ट्री। अब मतलब क्या है, देखिए अभी बात करते हैं कि चीनी उद्योग में जो पर्यावरण अधिकारी को अभी क्या है रिसेंटली पुरस्कार जीतने वाली वो क्या है, पहली महिला बनी है। अब देखिए इसमें तो नाम तो नहीं दिया है, आपके लिए यही सवाल क्वेश्चन है कि बताइए ये अवार्ड किस पर्सन को दिया, उसका नाम आपको बताना है। अब देखिए अगर बात करते हैं जो दिव्या कीर्ति सिंह है, अभी वो रिसेंटली भारत की पहली वुमेन बनी है जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर देखिए बात करते हैं शीतल देवी, जो कि वर्ल्ड की पहली आर्मलेस वोमेन है जिनके द्वारा क्या आर्चर में क्या है अर्जुन अवार्ड उनके द्वारा भी जीता गया है। देखिए अगला देखते हैं, अगर बात करते हैं सी शेरदू मुख्योपाध्याय को अभी रिसेंटली क्या है सम्मानित किया गया है, किसके लिए, यानी कुवेम्पू नेशनल अवार्ड 2023 से अभी रिसेंटली 23 के लिए सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं ओबामा मूल्यांकन, यानी कि ओबामा मूल्यांकन बुरनेट स्कोर बिग उनके द्वारा क्या है बिग विंस जीता गया 75th जो क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड से भी उन्हें रिसेंटली क्या है सम्मानित किया गया है। फिर देखिए बात करते हैं चिराग शेट्टी और यानी कि सतविक्स सरायराज के द्वारा भी रिसेंटली उन्हें जो अवार्ड से सम्मानित किया गया है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न से भी उन्हें सम्मानित किया गया। अब देखिए ये जो अवार्ड की जो न्यूज़ है ना वो किसके रिगार्डिंग में पूछ सकते हैं, एक साइड आपको खिलाड़ी के नाम दे देंगे, दूसरे साइड आपको बता देंगे या तो किस अवार्ड से सम्मानित किया गया या वो खिलाड़ी किस गेम से कनेक्टेड है। तो स्पोर्ट्स एंड न्यूज़ के रिगार्डिंग में इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्या है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अभी अगला न्यूज़ की बात करते हैं तो अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रेजेंटेड किया गया है द्रोणाचार्य अवार्ड 2023 में। अगला देखते हैं, अब बात करते हैं गवर्नमेंट के कुछ स्कीम और पॉलिसी की न्यूज़ इस वीकली मतलब 8 से 14 जनवरी के बीच के। देखिए बात करते हैं योगी श्री स्कीम अभी लॉन्च किया गया है, किसके लिए, SC ST स्टूडेंट्स के लिए। कहाँ पे, तो वेस्ट बंगाल के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी रिसेंटली डिसाइड किया गया है कि वो सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे अर्थ साइंस स्कीम, कितना, तो 4797 करोड़ की। अगला देखते हैं, द गवर्नमेंट के द्वारा भी अनाउंसमेंट किया गया, यानी कि सरकार के द्वारा भी अनाउंसमेंट किया गया है कि वो बूस्टर गिफ्ट प्रोवाइड करेंगे 515 करोड़। कहाँ पे, सोलर स्कीम फॉर किसके लिए, ट्राइबल जो इलेक्ट्रिफिकेशन है उसके लिए। अगला देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा भी रिसेंटली लॉन्च किया गया है क्लीन टेम्पल कैंपेन, जिसका मेन उद्देश्य रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है इनकरेज किया जा सके क्लीन जो भी हमारा पिलग्रिमेज साइट्स है, यानी कि जो भी हमारा अगर हम बात करते हैं जो भी हमारे तीर्थ स्थल है उस पर। अगला देखते बात करते हैं, अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है हेल्थ इन इंडिया, हेल्थ बाय इंडिया इंटेंटिव, जो जिसका जो मेन मकसद होगा वो इम्प्रूव करना होगा हमारी किसके लिए, हिली एरियाज के लिए। फिर देखिए बात करते हैं NSPAPAD के द्वारा भी रिसेंटली लॉन्च किया गया है एक रिपोर्ट, यानी कि फिश डिजीज, जो कि एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें कि क्या है जिसका यूज करके प्रोटेक्ट किया जा सकता है जो भी मैराइन यानी कि जो भी समुद्री एनिमल्स हैं, समुद्री जीव हैं उनको। अब बात करते हैं हम डिफेंस की न्यूज़ के बारे में। तो अभी रिसेंटली देखिए बात करते हैं फॉर द आर्म फोर्स DRDO के द्वारा भी रिसेंटली लॉन्च किया गया है जो भी इंडिजियस ऑस्ट्रेलिएट राइफल है, उसका नाम आपको क्या देखने को मिलेगा, उग्राम देखने को मिलेगा। यानी कि आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जो उग्राम है अभी रिसेंटली जो कि स्वदेशी है, यानी कि भारत के द्वारा ही बनाया गया है, रिसेंटली DRDO के द्वारा उसको भी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, देखिए अगर बात करते हैं मिलन यानी कि MILN 2024 जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है, वो अभी रिसेंटली कहाँ पे, विशाखापट्टनम में आपको देखने को मिलेगा। फिर अगला न्यूज़ देखते हैं, देखिए इंडिया और जापान के द्वारा कोस्ट गार्ड्स के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है एक ज्वाइंट एक्सरसाइज, कहाँ पे, तो चेन्नई के अंदर में। फिर DRDO के द्वारा सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया गया है एक न्यू जनरेशन का आकाश मिसाइल। तो यहाँ पे आकाश मिसाइल के रिगार्डिंग में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं, इंडियन आर्मी के द्वारा डिक्लेयर किया गया है एक टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशंस ईयर, तो किसके द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा 2024 के लिए भी डिक्लेयर किया गया है। फिर देखिए बात करते हैं, इंडियन नेवी के द्वारा P8I एयरक्राफ्ट जो है भी ज्वाइन किया गया है, ज्वाइन कहाँ किया गया है, कहाँ पे, तो सी डार्गोन 24 एक्सरसाइज, कहाँ पे, तो गौनम में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर देखिए रिसेंटली बात करते हैं वुमेन अग्निवीर आयोग
के दो आयोग ऑफ द इंडिया एयरफोर्स विल बी मार्च इन द रिपब्लिक ऑफ परेड, यानी कि अगर अभी बात करते हैं जो रिपब्लिक परेड होगा उसके अंदर जो वोमेन अग्निवीर आयोग है वो भी जो एयरफोर्स है इस मार्च में वो क्या करेंगी, जो परेड होगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अगला न्यूज देखते हैं। देखिए डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा भी रिसेंटली अप्रूव्ड कर दिया गया है ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, किसके लिए, जो कैजुअल लेबर है उसके रिगार्डिंग में आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज़ के बारे में। देखिए रिसेंटली आईआईटी दिल्ली के द्वारा भी डेवलप किया गया है एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम रखा गया है वर्क फॉर फूड, जो कि फूड डिलीवरी एजेंट के लिए होगा। फिर देखिए अभी रिसेंटली चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है, अभी आपको देखने को मिलेगा किसके बारे में, तो एस्टियन प्रोवे मॉडल्ड आफ्टर लॉ, यानी कि लॉबस्टर आइस, मतलब चीन ने अभी अगर बात करते हैं चीन के द्वारा लॉबस्टर आइस के बाद आइस्टिन प्रो मॉडल का भी क्या है लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं अगले न्यूज़ के द्वारा। देखिए माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भी लॉन्च किया गया है AI अवेसी, जो कि ट्रेंड होगा 1 लाख डेवलपर्स इंडिया के अंदर में। फिर देखिए अगले न्यूज़ की बात करें तो इंडिया और जो मारुतिज है के द्वारा कोलैबोरेट किया गया है एक स्मॉल सैटेलाइट प्रोजेक्ट के लिए, जो कि कितने का होगा, 20 करोड़ का होगा। फिर देखिए बात करते हैं MV वैसा, यानी कि वासलिने के द्वारा भी क्या है लॉन्च किया गया है 43rd इंडियन साइंटिफिक एक्सपेडिशंस ऑफ अंटार्कटिका के लिए। अब बात करते हैं जो रिसेंटली इन वीकेंड में या जो इस वीक में जो भी सबमिट हुए हैं उसके बारे में। तो देखिए अगर हम बात करते हैं बेगमपेट हवाई अड्डा, यानी कि जो एयरपोर्ट है, भारत को 2024 के लिए अभी रिसेंटली क्या है इंटर सर्विस में आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अगर बात करते हैं बेगमपेट जो एयरपोर्ट है वो भारत को 2024 के लिए अपनी सर्विसेज देने के लिए अब क्या है तैयार है। फिर देखिए बात करते हैं जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उनके द्वारा अटेंड किया जा रहा है अभी 19th मीटिंग नाम की, यानी कि नाम देखिए ये आपको कोल्ड वॉर के टाइम पे देखने को मिलेगा। अगर आपने क्लास 12 की अगर कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स अगर आपने पढ़ी है तो उसमें नाम के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मेंशन किया गया, यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो कि क्या था उस टाइम पे जो कोल्ड वॉर चल रहा था USSR और USA के बीच में। तो उस टाइम पे जो न्यू इंडिपेंडेंस नेशंस थी उन्होंने कहा था कि ना तो हम USSR के ग्रुप में शामिल होंगे ना हम USA के ग्रुप में शामिल होंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। तो जो न्यूट्रल रहने वाली जो कंट्री थी वो बनी थी हमारी नाम, यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो जो समिट है वो अभी युगांडा के अंदर वो हमारी कंट्री के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनके द्वारा अभी अटेंड किया जा रहा है। तो देखिए अब यहाँ से आप कहोगे कि NCERT क्यों प्रेफर किया जाता है, तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको NCERT में ही देखने को मिल जाएगी। जैसे अगर हम नाम की ही बात करें तो बाकायदे पहले ही चैप्टर में मेंशन है कोल्ड वॉर में, तो हो सकता है आपसे नाम के रिगार्डिंग में पूछा जा सकता है। अगर आप अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं क्लास 12 के जो भी बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे, तो देखिए इस वजह से क्या है एग्जामिनर आपसे CBSE के बोर्ड में भी पूछ सकता है कि क्या सिग्निफिकेंस है या हम बात करते हैं क्या इंपॉर्टेंस है नाम का। तो आप समझ सकते हैं कि किस वजह से करंट अफेयर क्यों कहा जाता है कि सबसे जो करंट अफेयर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए हमारी कंट्री की जो प्राइम मिनिस्टर है उनके द्वारा अभी इनॉग्रेट किया गया, उद्घाटन किया गया 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल, कहाँ पे, नासिक महाराष्ट्र के अंदर आपको देखने को मिलेगा। फिर देखिए बात करते हैं अभी रिसेंटली इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023। फिर बात करते हैं जो धर्मेंद्र प्रधान है उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है काला उत्सव 2024 में। फिर यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा उद्घाटन अभी किया गया रिसेंटली इंडस फूड 2024। इंडिया के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो चेयर एंड होस्ट करेंगे UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज कम्युनिटी कप तो 2024 में। अब बात करते हैं जो भी हमारा MOU और जो एग्रीमेंट हुए हैं रिसेंटली उसके बारे में। देखिए अगर हम बात करते हैं राहुल मिनिस्ट्री के द्वारा भी क्या है, यानी राहुल मिनिस्ट्री कह रहा हूँ यहाँ पे, रूरल मिनिस्ट्री के द्वारा अभी अनाउंस किया गया है पार्टनरशिप किसके साथ, SBI और SHG लोन्स के साथ। किसके लिए, SHG लोन है उसके लिए। फिर बात करते हैं ICG एंड SAIL के द्वारा भी रिसेंटली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। वो यूज करेंगे इंडिजिनियस, यानी कि जो स्वदेशी एक तरीके से कह सकते हैं मटेरियल है किसके लिए, शिपिंग बिल्डिंग के लिए।
फिर अगला देखते हैं, हुंडई के द्वारा और आईआईटी मद्रास के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो सेटअप करेंगे हाइड्रोजन इनोवेशंस वैली। अगला न्यूज़ देखते हैं, फिर एसबीआई DNRLM के द्वारा क्या है, रिसेंटली फैसिलिटेट इंटरप्राइजेस फाइनेंसिंग देखने को मिलेगा, किसके लिए, जो रूरल जो ग्रामीण क्षेत्र की जो वोमेन है उनके SHG के लिए देखने को मिल जाएगा, जो कि फाइनेंशियल फैसिलिटीज क्या है प्रोवाइड कराएंगे। फिर देखिए बात करते हैं, रिसेंटली हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और प्रेसिडेंट हैं कहाँ के, तो अल नयान के द्वारा भी रिसेंटली एक क्या स्ट्रेटेजिक MOU साइन करना अभी रिसेंटली उनके द्वारा भी किया गया है। डेनमार्क के द्वारा भी अनाउंस किया गया है कि वो अलायंस रहेंगे किसके लिए, ग्रीन फ्यूल इंडिया के साथ, यानी कि इंडिया में जो ग्रीन फ्यूल है उसके लिए भी रिसेंटली डेनमार्क के द्वारा भी अनाउंस्ड किया गया है। फिर देखिए बात करते हैं, इंडिया और सऊदी अरेबिया के द्वारा दोनों के रिलेशंस को मजबूती प्रोवाइड कराने के लिए अभी रिसेंटली बायलैटरल यानी कि हज एग्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। फिर देखिए बात करते हैं, इरोज इन्वेस्टमेंट ने भी रिसेंटली क्या है अनवेल्ड किया गया है 1600 करोड़ यानी कि इमर्सी AI पार्क प्लान के लिए। अब बात करते हैं जो भी आपका बिजनेस, इकोनॉमिक एंड जो बैंकिंग न्यूज़ है। रिसेंटली अभी बात करें तो SBI ने अनवील्स किया है जो भी आपका ग्रीन रुपी फिक्स्ड डिपॉजिट है, जो कि प्रमोट करेगा किसको, इको फ्रेंडली इंटेंटिव्स को। फिर बात करते हैं, मेजर जो UPI ऐप है वो एनेबल्ड है किसके लिए, रियल टाइम रिमेंटेंस फॉर किसका, कहाँ पे, फ्रॉम कहाँ से, सिंगापुर से आपको देखने को मिलेगा। फिर देखिए SBI के द्वारा राइज्ड किया गया है $250 मिलियन, जो कि होगा किसके लिए, ग्रीन बॉन्ड के लिए। फिर देखिए बात करते हैं, जीरोधा फंड जो हाउस है उसके द्वारा भी रिसेंटली लॉन्च किया गया है इंडियाज फर्स्ट ग्रोथ लिक्विड यानी कि ETF। अब बात करते हैं इंडेक्स एंड रिपोर्ट न्यूज़ के बारे में। अभी रिसेंटली बात करते हैं तो इंडिया क्या है टॉप लिस्ट में रहा है, किसमें, तो सोर्स मार्केट्स फॉर जो श्रीलंका टूरिज्म है 2023 के लिए। फिर बात करते हैं, मेघालय ने वर्नी हाट 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा, यानी कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड वाला सिटी रहा। फिर बात करते हैं ग्लोबल रिस्क जो रिपोर्टिंग है उस 2024 वो क्या है भी रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है किसके द्वारा, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के द्वारा। फिर बात करते हैं 2024 जो कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक में अगर बात करते हैं तो हमारी कंट्री का कितना रैंक रहा है, 80 रैंक रहा है। इंडिया एंड सूरत की बात करते हैं, इंदौर एंड सूरत की बात करते हैं तो वो सबसे ज्यादा क्लीनेस यानी कि स्वच्छ सर्वेक्षण जो यानी कि जो आपका क्लीनेस सिटी स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था 2023 में, तो उसमें इंदौर और सूरत इसमें क्या है सबसे अच्छे शहर में क्या है अपने सबसे अच्छे शहर का गौरव अभी रिसेंटली प्राप्त किया है। अगला देखते हैं, सिंगापुर जो एयरपोर्ट है रिसेंटली उसके द्वारा टाइटल जीता गया है वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट 2023 में। फिर बात करते हैं और यानी कि भारत में सीमा पार जो व्यवहार के लिए लिंग समावेशी जो ढांचे पर क्या है एक रिपोर्ट अभी जारी की गई है। फिर बात करते हैं, इंडिया के द्वारा अभी रिसेंटली MSCIEM सूचकांक में भारत ने ताइवान को पीछे छोड़ा है और चीन के बाद दूसरे स्थान पे आपको इंडिया देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के द्वारा भी अमंग द टॉप 3 स्टेट्स कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज MSME सेक्टर अकॉर्डिंग टू CBRE रिपोर्ट। मतलब देखिए अगर बात करते हैं CBRE रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो भारत में जो MSME है के क्षेत्र में योगदान देने वाले सिर्फ 3 राज्यों में उत्तर प्रदेश भी उसमें शामिल रहा है। तो देखिए अभी उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा न्यूज में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर बात करते हैं, मुकेश अंबानी क्या है दुनिया यानी कि अगर बात करते हैं अक्रॉस एशिया में सबसे भी क्या है रिचेस्ट पर्संस के रूप में निकल गए हैं कितने, तो उनके पास 100 जो बिलियन US$ है उसके मार्क में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्संस वो अभी बन के निकले हैं। अब बात करते हैं जो भी डे और इवेंट है। अभी रिसेंटली अगर बात करते हैं नेशनल रोड सेफ्टी डे, अगर हम वीक की बात करते हैं तो वो 2024 में हमारे देश में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, मतलब ऑब्जर्व किया जा रहा है। चेन्नई के द्वारा भी होस्टेड किया जा रहा है जो भी वर्ल्ड तमिल डायस्पोरा डे है, सेलिब्रेशंस आपको चेन्नई के अंदर दिखने को मिल जाएगा। स्वामी विवेकानंद जयंती और नेशनल यूथ जो डे है दिसंबर में 2024, यानी कि स्वामी विवेकानंद के बर्थ एनिवर्सरी पे हम क्या है नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं, जो कि आपका क्या है एक ग्रेट फॉर्म देखने को मिलेगा, यानी कि बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है।
वर्ल्ड हिंदी डे की बात करते हैं तो सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसमें कि हिंदी को क्या है प्रमोट किया जाएगा, किसके लिए, ग्लोबली, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे हिंदी को प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ग्रेटेड किया गया है पीपल ऑन द ओकेजन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर लोगों को शुभकामनाएं अभी रिसेंटली दी है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीकली न्यूज़। देखिए थोड़ा सा जो वीकली न्यूज़ है आपका डिले हो गया, उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा अगेन। मैंने बता दिया इसके पीछे का मेन रीज़न क्या था। अब देखिए, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के रिगार्डिंग में आपको कोई भी सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपको पता ही है वीडियो की सीरीज़ क्या है, किस पैटर्न पे वीडियो चलने वाली है, यहाँ आगे किस पैटर्न पे कंटिन्यू रहेगी। और एक चीज़ और, वीडियो कंप्लीट करने से पहले कि आपकी जो क्लास 6 से लेकर 9 तक की जो क्लास 6 से लेकर जो क्लास 12 तक की एनसीईआरटी पॉलिटिक्स है वो कंप्लीट की जा चुकी है, पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट हो चुकी है। एम लक्ष्मीकांत की बात करते हैं तो उसमें अभी हमारा पार्ट 7 चल रहा है, जो कि है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। उसमें हमने पहला जो 42nd चैप्टर था इलेक्शंस कमीशंस, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस के बारे में, जो कि बहुत से स्टूडेंट्स का ड्रीम रहता है यूपीएससी क्वालिफाई करने का। तो उसके बारे में अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।